अब मेरा अगला टॉपिक है आवर एनवायरनमेंट। और ये ऐसा विषय है कि अगर इसे पढ़ते समय दिल से ना सोचा जाए तो हम किताब तो पढ़ लेंगे लेकिन जीवन को नहीं समझ पाएंगे। जरा कल्पना कीजिए, कल सुबह आप उठे, खिड़की खोले लेकिन हवा ना मिले, नल खोले, पानी खत्म हो जाए, सूरज की तरफ देखें, रोशनी कम पड़ जाए। अब सोचिए, ऐसी स्थिति में हम कितनी देर जिंदा रह पाएंगे? बस यही सवाल इस पूरे अध्याय की आत्मा है। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि पर्यावरण मतलब जंगल, नदी, पहाड़ और जानवर। लेकिन सच्चाई यह है कि पर्यावरण वह हर चीज है जो इस समय आपको जिंदा रख रही है। आप जो हवा ले रहे हैं, जिस जमीन पर खड़े हैं, जिस रोशनी से आप देख पा रहे हैं, जो पानी रोज पीते हैं, इन सब के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही है हमारा पर्यावरण। अब एक बहुत आम भ्रम है, पर्यावरण और पारितंत्र। लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। पर्यावरण का मतलब हमारे चारों ओर की स्थिति से है, और पारितंत्र का मतलब है एक जीवंत तंत्र जहां जीवित और निर्जीव चीजें मिलकर काम करती हैं। जैसे एक छोटा सा तालाब, पानी, मछलियां, पौधे, मिट्टी और सूरज की रोशनी सब मिलकर एक पूरा तंत्र बनाते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी चीज बिगड़ जाए, पानी गंदा हो जाए, तापमान बदल जाए, तो पूरी खाद्य श्रृंखला हिल जाती है। हर पारितंत्र के दो भाग होते हैं, जैव घटक, पौधे, पशु, मनुष्य और अपघटक। अपघटक प्रकृति के सफाई कर्मचारी होते हैं जो मरे हुए जीवों को तोड़कर मिट्टी में मिला देते हैं। अजैव घटक हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, तापमान और सूर्य का प्रकाश। इन दोनों के बिना कोई भी पारितंत्र जीवित नहीं रह सकता। अब भोजन श्रृंखला को आसान भाषा में समझिए। सूरज, पौधे, हिरण, शेर, अपघटक, इस क्रम के हर चरण को पोषण स्तर कहा जाता है। और यहां एक चौंकाने वाली बात है, सूरज की ऊर्जा का केवल लगभग 1% ही पौधे भोजन में बदल पाते हैं, और हर स्तर पर सिर्फ 10% ऊर्जा अगले स्तर तक पहुंचती है। इसी कारण शीर्ष शिकारी बहुत कम होते हैं और भोजन श्रृंखला बहुत लंबी नहीं होती। इसका मतलब यह भी है कि जो लोग अधिकतर वनस्पति आधारित भोजन करते हैं, वे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। अब कचरे की बात करते हैं। सब्जी के छिलके, कागज, ये जैव अपघट्य होते हैं, यानी आसानी से गल जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक, कांच, डीडीटी, ये वर्षों तक प्रकृति में बने रहते हैं। जब ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं तो जैव आवर्धन होता है, हर स्तर पर जड़ बढ़ता जाता है, और सबसे अधिक नुकसान हमें मनुष्यों को होता है। अब एक अदृश्य रक्षक की बात, ओजोन परत। यह हमारी धरती की सुरक्षा ढाल है जो हमें सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। लेकिन सीएफसी जैसी गैसें इस ढाल को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए पूरी दुनिया ने मिलकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया ताकि ओजोन परत की रक्षा की जा सके। और अब सबसे बड़ी समस्या, कचरा, प्लास्टिक, ई कचरा और घरेलू अपशिष्ट अगर सही ढंग से न संभाले जाए तो हवा, पानी और मिट्टी तीनों प्रदूषित हो जाते हैं। इसका समाधान बहुत सरल है, कम उपयोग करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें। प्रकृति एक संतुलित तंत्र है। अगर हमने इस संतुलन से खिलवाड़ किया तो उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। पर्यावरण केवल एक अध्याय नहीं, यह हमारी जिंदगी का सुरक्षा कवच है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए।